हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का केमिस्ट्री का टॉपिक है क्या होता है जबकि। यह बोर्ड परीक्षा में आने वाली 5 नंबर की समीकरण है जो टिप्पणी के रूप में या परिवर्तन के रूप में आती है। तो इसकी जो समीकरण की संख्या होती है वो 2 से 3, 4 या 5 तक आती हैं और ज़्यादातर 3 या 5 ही आती हैं, जिसमें 5 नंबर्स की होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समीकरण का अध्ययन किया था और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो एथिल अल्कोहल की आयोडीन और कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH है, आयोडीन का I2 है और कास्टिक सोडा का NaOH। बनता क्या है? बनता है आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस इसमें बनेगा NaI प्लस H2O और साथ में बनेगा आपका सोडियम फॉर्मेट यानी HCOONA। अब समीकरण को संकलित कर लिया जाता है। समीकरण को संकलित करने पर अब आपको पता है कि यहाँ पर I की संख्या 3 है, यहाँ 2 है, तो जाहिर है कि कम से कम यहाँ 3 की गुणा करेंगे। तो 3 के स्थान पर हम यहाँ 4 की गुणा कर देते हैं और 4 दूनी 8, यहाँ 3 है तो 5 3 8 हो जाएगा। जब 5 ये है और 5 ये है तो जाहिर है कि आपको Na की संख्या कम से कम 5 ही लगानी होगी। कितनी? 5 अगर ये है तो एक Na ये भी है, इसका मतलब 5 के स्थान पर 6 Na लगाएंगे। अब हम देख लें समीकरण संतुलित है या नहीं है। 2C है, 1 और 1 2C है, 5 और 1 6 और 6 12H है। तो यहाँ पर आपके H की संख्या 1 है और यहाँ पर है 5 और 1 6 और 6 12, तो 12H है। तो समीकरण में एक यहाँ पर है H और एक यहाँ पर H है, 2H हो गए। तो यहाँ 5 लगाएंगे, 5 दूनी 10। O की संख्या जो है यहाँ 5 है और 2 7 है, यहाँ 6 है और 1 7 है। समीकरण संतुलित हो जाती है। तो ये सोडियम फॉर्मेट बनता है, सोडियम फॉर्मेट, और ये है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। दूसरी है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया कराने पर, अमोनिया NH3 से। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO है और अमोनिया का सूत्र है NH3। हमें सबसे पहले जो भी हमें समीकरण करने होती है वो हिंदी में जो भी लिखा है उसका सिर्फ फॉर्मूला लिखना होता है, जिससे समीकरण को आराम से संतुलित किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो इसमें बनेगा क्या? CH2 का होल 6 एंड ये बनेगा आपका CH2 का होल 6 एंड 4 और H2O N4 प्लस H2O। समीकरण संतुलित कर लेते हैं तो N यहाँ पर 4 है, 4 ही लगेंगे। बाकी 6 दूनी 12H है, तो 4 दिया 12 है और 2 यहाँ पर है। इस तरह से ये कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर C की संख्या जो है 6 है, तो यहाँ कम से कम 6 लगेगा। 6 लगने पर C पूरे हैं 6, H 6 ये है, 6 ये 12 और 12 और 12 और 4 दिया 12, 12 12 24। तो यहाँ कितने हैं? 6 दूनी 12 हो गए, यहाँ पर 6 लगाएंगे, 6 दूनी 12। अब समीकरण संतुलित हो गई। तो ये जो बना है वो है हेक्सामेथिल ट्राइटेट्रामीन। ये है हेक्सामेथिल टेट्रामीन या टेट्रामीन, ये आपका प्राप्त होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट समीकरण है जी। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर। तो आपका
HCHO प्लस कास्टिक सोडा KOH। अब हमें सबसे पहले हमने क्या कहा कि कोई भी समीकरण बनाने से पहले उसकी फॉर्मूले के रूप में हमें लिखना पड़ता है और कुछ नहीं है। तो इसमें कास्टिक सोडा से क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका सोडियम फॉर्मेट, यानी सोडियम पोटेशियम फॉर्मेट HCOONA, और बनेगा शेष आपका C2H5OH, ये बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने के लिया है तो यहाँ के ही बनेगा। तो ये आपका पोटेशियम फॉर्मेट और ये एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। C यहाँ 2 है, C इसमें 2 है, H 2 ये है और 2 ये है, 4 है और 1 5, तो इसमें 5 6 7 है। यहाँ आपका C, एक में C यहाँ पर 3 ये 2 ये और 1 ये, यहाँ 3 लगाना होगा कम से कम। 3 दूनी 6 और 1 7, 5 1 6 और 1 7, समीकरण संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल की फैलिंग विलयन से फार्मिक अम्ल में फैलिंग विलयन मिलाने पर फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCOOH फार्मिक अम्ल। फैलिंग विलयन जो से जब आप इसका क्रिया कराते हैं तो फैलिंग विलयन का सूत्र जो होता है वो CuO होता है। क्या होता है? CuO। 2 मात्रा में जब हम इसके लगाएंगे तो इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा Cu2O प्लस। अब हमारे पास जो है वो आपका एक यहाँ पर CO2 है तो आपका CO2 भी मुक्त कर सकते हैं, प्लस H2O मुक्त कर देंगे। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल पर एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, तो पहले आप इसको इरेज कर लें। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH, और क्लोरीन गैस का सूत्र है Cl2। ये रिएक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें क्लोरल प्राप्त होता है, यानी यह बीच में जो ये H है यहाँ पर Cl जुड़ेगा और एक एक करके नहीं खत्म हो जाएगा और बाद में क्लोरल नहीं, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्लोरल तो तब बनता है जब एल्डिहाइड से रिएक्शंस कराते हैं। यहाँ एसिटिक अम्ल की क्लोरीन गैस से क्रिया ला रहे हैं तो इसमें ये वाला आपका एक एक करके खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट अगर हम इसकी 3 से करा दें तो CCl3COOH और प्लस 3HCl बनता है। तो ये है ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। अब हम इसी रिएक्शंस को जब हम बाद में यहाँ पर हम एक ऐड कर लेते हैं एसिटिक अम्ल की जगह फॉर्मेल्डिहाइड, वो एसिटल्डिहाइड से क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर, तो ये वाली जो समीकरण है CH3CHO बनेगा और इसकी अगर क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे तो ये वाला H रिप्लेस हो जाएगा, बनेगा CCl3CHO प्लस HCl। तो ये जो है ये क्लोरल होता है, क्लोरल।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है समीकरण। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाली है, ये एसीटैल्डिहाइड है और ये एसिटिक अम्ल है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है एसिटिक अम्ल की क्लोरीन गैस से क्रिया कराने पर। नेक्स्ट है फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर। तो फिनॉल का सूत्र आप स्ट्रक्चर्स के रूप में बनाएंगे, तो ये इस तरह से फिनॉल का सूत्र हो जाता है और प्लस HNO3 से क्रिया कराएंगे, 2 मात्रा में फिनॉल लेंगे और 2 मात्रा में ये, तो आपका एक तो बनेगा इस तरह का फिनॉल रहेगा और इसमें NO2 यहाँ पे बन जाएगा, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या बनेगा। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ऐसा ही होगा, फिनॉल ग्रुप लगा होगा, लेकिन यहाँ पर NO2 नीचे जुड़ जाएगा, ये कहलाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। ऐसे ही जब हम 8वीं से समीकरण कराते हैं कि फिनॉल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। इसमें एक और चीज़ है कि ये H इसमें है और इसमें भी H होगा, तो इसमें H2O भी मुक्त होगा, H2O प्रत्येक में एक एक होगा, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल H2O के भी मुक्त होंगे। 8वीं रिएक्शन फिनॉल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर, ये समीकरण 7वीं और 8वीं दोनों के लिए ही सेम है, बस इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड हो जाएगा। शेष दोनों में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के अलावा जल ही प्राप्त होता है। ये 2 मॉलिक्यूल जब फिनॉल के लगाएंगे तो समीकरण सेम है। कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये हम दी जाती है कि ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया के साथ अगर फिनॉल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड की को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर, तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र इस तरह से आप बना सकते हैं CHO, बेंजल्डिहाइड की NaOH से क्रिया कराना है, NaOH, तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा HCOONA और प्लस बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नवीं है आपके 10वीं, डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5 की PCl5 से क्रिया कराएंगे, PCl5 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो इसमें आपका बनेगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl और प्लस TOCl3, ये बनेगा C2H5Cl, तो C2H5 2 है, तो आप यहाँ पर 2 मात्रा में बना लीजिए और ये POCl इसके साथ मिल जाएगा, तो ये समीकरण संतुलित है। ये फास्फोरिल क्लोराइड,
रिल फ्लोराइड। 11वीं है फॉर्मेल्डिहाइड की फैलिंग विलयन से क्रिया कराने पर तो HCHO प्लस जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी फैलिंग विलयन से क्रिया कराने पर फैलिंग विलयन है CuO और आपका क्योंकि इसके साथ में फॉर्मेल्डिहाइड की फैलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा लगाया जाता है NaOH। दोनों को मिलाकर ही आपका फैलिंग विलयन प्राप्त होता है या बनता है। तो इसमें अब बनेगा क्या Cu2O और HCOO, यहाँ 2 मात्रा में आ जाएंगे Na, ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और सोडियम फॉर्मेट। फिर है फिनॉल की जिंक चूर्ण से क्रिया कराने पर तो फिनॉल का सूत्र ये है OH। क्या है? फिनॉल। Zn से क्रिया कराएंगे तो इसका ये O इसके साथ क्रिया करके ZnO जिंक ऑक्साइड बनाता है और साथ में बनेगा बेंजीन। ठीक है। फिर है एसिटल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि एसिटल्डिहाइड की क्रिया जब हम क्लोरीन गैस से कराते हैं तो क्लोरल बनता है CCl3CHO और प्लस HCl3 मात्रा में। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।